वीडियो के एंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके बारे में बताई है। अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो शायद आपको नहीं पता है। वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृश्चिक प्रेम राशिफल 2025। जब प्यार और रिश्तों की बात आती है तो वृश्चिक राशि के लोग आमतौर पर रिश्ते में भावुक और समर्पित व्यक्ति होते हैं। आप अपने प्यार और भावनाओं को साहस और कामुकतापूर्ण व्यक्त करना पसंद करते हैं। आप आमतौर पर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनकी भावनाओं में गहराई होती है। आप प्यार, जुनून और कभी-कभी ईर्ष्या जैसी तीव्र भावनाओं की गहराई में जाना पसंद करते हैं। आप रिश्तों में चुनौतियों में लचीलेपन की मांग करने वाले व्यक्ति होते हैं और आप बाधाओं को दूर करने के लिए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों का विश्वास हासिल करना वास्तव में कठिन होता है क्योंकि आप कभी-कभी काफी मिक्सअप हो जाते हैं। कभी-कभी अपने पार्टनर पर अंधविश्वास के कारण आप धोखा खा जाते हैं और अपना भरोसा हमेशा के लिए खो देते हैं। वृश्चिक वार्षिक लव राशिफल 2025 आपके रोमांटिक जीवन में संभावित चुनौतियों का संकेत देता है। हालांकि ये उदाहरण केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि विकास और समझ के अवसर हैं। खुले दिमाग और अपने रिश्तों से सीखने की इच्छा बनाए रखकर आप गहरे संबंध बना सकते हैं और महत्वपूर्ण पर्सनल विकास का अनुभव कर सकते हैं। साल 2025 में वृश्चिक राशि वाले प्यार और रिश्तों में क्या उम्मीद कर सकते हैं? वृश्चिक वार्षिक लव राशिफल 2025 इस साल कुछ चुनौतियों की भविष्यवाणी करता है, जिसमें आपके पार्टनर के साथ बहस भी शामिल है। हालांकि ये क्षण बातचीत और समझ में सुधार करके आपके रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। इस समय आशा रखें और विकास के लिए तैयार रहें, क्योंकि इन चुनौतियों पर काबू पाने से आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। वृश्चिक वार्षिक लव राशिफल 2025 के अनुसार आपको लव लाइफ में कुछ शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत मत न हारें। साथ मिलकर मुद्दों का ध्यान रखना आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। ध्यान रखें कि हर चुनौती करीब आने का मौका देती है। आगे की लाभप्रद यात्रा के लिए अपना आशावाद बनाए रखें और अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। किसी मित्र या अतीत के किसी व्यक्ति की उपस्थिति कुछ चिंता बढ़ा सकती है। हालांकि इन मुद्दों का एक साथ सामना करने से विश्वास बढ़ सकता है और आपकी पार्टनरशिप बढ़ सकती है। खुलकर संवाद करने और एक दूसरे का समर्थन करने से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और मजबूत होकर उभर सकते हैं। अपने रिश्ते से निकलना उचित नहीं है, क्योंकि ये रुकावटें अस्थायी नहीं हो सकती हैं और इससे आपके रिश्ते में वापस लौटना कठिन हो जाएगा। आपको अपने पार्टनर पर बेवजह शक करने से बचना चाहिए। संदेह के बीज न पनपने दें और मुद्दों को सुलझाने के लिए सकारात्मक और गहरी बातचीत करने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि वाले, इस साल आपकी जिद आपके रिश्तों में चुनौती खड़ी कर सकती है। हालांकि आपकी शांति और पर्सनल स्पेस के महत्व को समझने से चीजें स्थिर हो सकती हैं। वृश्चिक वार्षिक लव राशिफल की भविष्यवाणियां 2025 कहती हैं कि बृहस्पति का गोचर आपको रिश्ते में सकारात्मकता लाने और फिर से सुरक्षित महसूस करने में मदद करेगा। विकास के लिए एक दूसरे की जरूरतों के प्रति समझ के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और जुड़ाव को संतुलित करना भी महत्वपूर्ण है। अपने रिश्ते में जुनून को फिर से जगाने के लिए साथ में छोटी छोटी यात्राएं करने का प्रयास करें। साल 2025 में वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? साल के पहले के 6 महीने विवाहित लोगों और शादी के रिश्ते में बंधने की योजना बना रहे लोगों के लिए आशाजनक प्रतीत होते हैं, जिसमें पर्सनल विकास के अवसर मिलेंगे। साल 2025 की शुरुआत सुचारू रूप से होगी और वैवाहिक जीवन में कोई जटिलता या टकराव नहीं होगा। कुछ चीजों पर नजरिए में अंतर हो सकता है।
लेकिन जैसा वृश्चिक वार्षिक लव राशिफल 2025 में संकेत दिया गया है, जो घर में नकारात्मकता पैदा कर सकता है, बेडरूम में ऊर्जाएं सकारात्मक होंगी और दंपति एक अच्छा शारीरिक और निकटता भरा रिश्ता बनाने में सफल होंगे। आपको अपने पार्टनर से कोई आश्चर्यजनक गिफ्ट मिल सकता है और आप कुछ छोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में वफादारी, प्यार और सम्मान मौजूद रहेगा, जो इसे और अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। हालांकि साल के बाद में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। आप जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं। इन्हें अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। सकारात्मक रहें, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें और एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए मुद्दों का मिलकर सामना करें। आप कभी कभी अपने आप को तर्क वितर्क करते हुए पा सकते हैं। शायद महत्वहीन मुद्दों पर भी कुछ ऊर्जा रुकावटों के कारण आपको अपने रिश्तों की गतिशीलता पर विचार करना पड़ सकता है। जब आपकी जन्म कुंडली में दूसरे और सातवें घर के स्वामी आपकी जन्म कुंडली में प्रमुखता से स्थित नहीं होते हैं, तो यह किसी प्रकार की दूरी का संकेत दे सकता है। आपको भावनात्मक या शारीरिक अलगाव महसूस हो सकता है। आप में घनिष्ठता कम हो सकती है। यह आपके रिश्ते में समझ और बातचीत को प्राथमिकता देने का एक रिमाइंडर है। इसके अलावा वृश्चिक वार्षिक लव राशिफल 2025 के अनुसार पिछले अनसुलझे झगड़े भी फिर से उभर सकते हैं। किसी रिश्ते के मूल्यों पर विश्वास करना और अपने पार्टनर पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। प्रयास, शांति और धैर्य से चीजें बेहतर होने लगेंगी। साल 2025 में अविवाहित वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ कैसी होगी? यदि आप अविवाहित हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, तो साल की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। वृश्चिक वार्षिक लव राशिफल 2025 भविष्यवाणी करता है, साल के पहले भाग में आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसके साथ आप चीजों को गंभीरता से लेने के बारे में सोच सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि कम से कम साल के पहले के 6 महीने में सगाई कर लें और इसमें देरी न करें। अविवाहित लोगों के लिए एक कमिटेड पार्टनर को ढूंढने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। भरोसा करना और कमिटेड होना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सब प्रेम प्रक्रिया का हिस्सा है। याद रखें कि सही कनेक्शन देरी से मिलेंगे और हर अनुभव आपको रास्ते में कुछ न कुछ सिखा सकता है। साल के बाद के महीनों में सावधानी बरतें। कभी भी अपनी कमजोरियों या डर को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा न करें जिससे आप हाल ही मिले हों। अपनी पर्सनल सुरक्षा और वित्त के बारे में जानकारी निजी रखना भी उचित है। साल 2025 के भाग्यशाली समय के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? इस साल आपके लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन वृश्चिक लव राशिफल 2025 कहता है कि यह आपके लिए कुछ अनुकूल महीनों या अवधियों का संकेत देता है जब आप अपने लव लाइफ और रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा की उम्मीद कर सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए जनवरी और दिसंबर साल के सबसे सौहार्दपूर्ण महीने रहेंगे। यदि आप एक गंभीर और कमिटेड रिश्ते में हैं, तो फरवरी और मार्च थोड़ा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए जुलाई किसी से मिलने और रोमांटिक रिश्ते में शामिल होने का एक अच्छा महीना हो सकता है। लव लाइफ के लिए ज्योतिषीय उपाय: हर दिन सुबह या कम से कम प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रीं बृहस्पतिये नमः का जाप करें। रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। चांदी के गिलास से पानी पीना शुरू करें और हर सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। अपने घर में हमेशा चंदन की सुगंध और ढेर सारे हरे वास्तु पौधे और फूल वाले पौधे रखें ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके।